ठीक है, तो उन्हें लग रहा था बस ठीक किया हुआ है, इसलिए सभी चेक कर लेना कहीं एरर ही ना, जबरदस्ती कर दिया और कॉन्टिन्यूस चेक करने को कहा है 0 पर। LHL निकालते हैं, 0 से जरा छोटे पे फंक्शन का वैल्यू, 0 से जरा छोटे पे फंक्शन है a sin 90 इंटू एक्स प्लस 1, ये पूरा ही साइन का एंगल है, ध्यान देना 90 इंटू एक्स प्लस 1 पूरा ही साइन का एंगल है। 0 डाल रहे हैं तो मतलब सिंप्लीफाई हो रहा है। और एक चीज और मैंने थोड़ा सा 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करनी है, 0 पे कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, दोबारा से बोल रहा हूँ, 0 पे कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, यानी 0 से जरा छोटे जरा बड़े और 0 पर तीनों पर फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी, लिख रहा हूं, यानी 0 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, 0 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू और कुछ फंक्शन की 0 पर वैल्यू, तीनों इक्वल होगा। 0 से स्मॉलर पर फंक्शन है a sin 90 इंटू एक्स प्लस 1, 0 से जरा बड़े पे यही पार्ट खास है जो ज्यादातर ने गलत कर दिया है, 10x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब है, और एग्जैक्ट 0 पर 0 डालोगे तो a sin 90 आएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा और 1 की 90 से मल्टीप्लाई करके 90 ही आना है ना। अभी ध्यान से देखना, यहां 0 डालोगे तो 0 प्लस 1 1, 1 इंटू साइन 90 ही आना है। बस एक पार्ट ये लिमिट सॉल्व हो गई तो ये a वाला कोई भी रिलेशन किसी नंबर के इक्वल है, a आ जाएगा। यही ज्यादातर बच्चे ने गलती की और मैं कह रहा हूं ठीक है, मैं ठीक भी कर दूंगा, सोचना आसान ही है, लेकिन लिमिट का कोई भी क्वेश्चन करते हुए ना अगले 10 स्टेप क्या लिखने हैं ये आपकी सोच है, तो मजा है करने का और ठीक भी होता है। तो यहीं पर जरा ध्यान से देखना, ठीक है। एक बारी देखो, आप बोलो आपको अपनी कमी नजर आएगी, जो ठीक कर चुके होंगे उन्हें भी, कि उन्होंने सोचने का तरीका अभी तक सही नहीं सीखा लिमिट का। अजी एक्स की जगह 0 डाला मैंने, नीचे 0 बन गया, नॉट डिफाइंड हो गया, क्वेश्चन अटक गया। तो कोई भी बोलो अब क्या चीज नजर आती है जैसे जिससे आप सॉल्व करते हो। प्रॉपर्टी यूज होनी है साइन एक्स अपॉन एक्स वाली, ठीक है, नहीं बनी बात, गलत नहीं बोला मैं कह रहा हूँ बच्चा पूरा ठीक ही कर देगा, लेकिन फिर भी जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको नहीं पता है और उस वजह से मजा नहीं है अभी करने का, कोई क्वेश्चन अटक जाएगा, कोई गलत हो जाएगा। और बोलो, कोई भी बोल दो, क्या दिखता है, क्या दिखता है, आ जाओ, 3 मिनट लेट, आ जाओ, नहीं दिखता ना, 3x नीचे 3 0 बना रहे हैं, 1 0 नहीं बना रहे। जो x की जगह आपने 0 डाला ना, जिस 0 का क्यूब आपको 0 दिख रहा है वो एक्चुअली 3 0 है और तीनों 0 अटकाएंगे, तो 3x की एडजस्टमेंट दिखनी चाहिए यहाँ पे, 3x की, ठीक है। बच्चा बेहतर ही कह रहा था साइन एक्स अपॉन एक्स फॉर्मूला बना लूंगा, लेकिन साइन एक्स अपॉन एक्स में तो नीचे 1x जाएगा ना, अगर ऊपर साइन एक्स बना तो देखो फिर कैसे सोचते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वो बात भी है कि ऊपर साइन बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, लेकिन 3x प्रॉब्लम की बात है। तो आपने जैसे यहाँ सोचा फॉर्मूला, भाई कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, टेन 10 की वैल्यू साइन बाय कॉस, तो माइंड में क्या दिखा, एक साइन कॉमन आएगा, ऐसे सोचिए आप, एक्चुअली 3x प्रॉब्लम है वो दिखना चाहिए, यहां से एक साइन कॉमन आएगा, ये 1 बाय कॉस माइनस 1 बनेगा, एक साइन के नीचे एक x एडजस्ट हो गया मेरा, अभी भी कितने x प्रॉब्लम है, 2। जब मैं एलसीएम ले रहा हूं मेरे को माइंड में ही दिख रहा है बच्चे को 1 सेकंड में एलसीएम ये है, और ऊपर 1 माइनस कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर, वहां साइन कितनी बारी है, 2 बारी, और नीचे कितने एक्स अभी और फालतू थे वो एडजस्ट हो गए, 2 साइन के नीचे 2x, अब ये पक्का होके रहेगा। अब 3 लाइनों की एडजस्टमेंट है। एक्चुअली लिमिट के किसी भी क्वेश्चन में सोचना ऐसे होता है, चाहे साइन का, चाहे लॉग का, चाहे एक्सपोनेंशियल का, कोई भी फॉर्मूला चाहे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पकड़ने की कोशिश करना, ज्यादा नहीं है, 5-7 ही क्वेश्चन है, ये चीज पकड़नी पड़ेगी हमें, तभी हम कोई और एक्स्ट्रा भी आया तो आराम से निकाल। तो देखिए 10 की वैल्यू मैंने डाल दी, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, आ जाइए जो बच्चे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ a इंटू साइन 90 तो 1 हो ही जाएगा, ये इंटू साइन 90 तो 1 हो ही जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0, ऊपर से आप साइन एक्स कॉमन ले लोगे, अंदर 1 बाय कॉस माइनस 1 दिख रहा है, उसका एलसीएम भी साथ के साथ कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस हो जाएगा,
नीचे 3x दिक्कत देंगे हमें, 3 जीरो बनेंगी, 3x दिक्कत देंगे जो नॉट डिफाइंड बनाएंगे, वहां काम करना है। ठीक है। अब बच्चे ने कहा सर आपने तो कहा था लिमिट एक ही बारी पुट करेंगे, आपने यहां कर दी या नहीं करी। एक पूरे क्वेश्चन में लिमिट का एक क्वेश्चन ये सेपरेट है, ये इक्वल के दूसरी तरफ है। एक पूरे क्वेश्चन में एक ही बारी पुट करोगे, इसमें ये नहीं हो सकता इस टुकड़े को ब्रेक करके कर दी लिमिट और इस पे छोड़ दी, ये नहीं हो सकता, ये एक ही बारी करनी पड़ेगी। अलग अलग साइड पे तो लिमिट पुट कर ही सकते हो आप। ठीक है, अभी ध्यान से सुनते रहना। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0। अब देखो एक ही स्टेप में काम तमाम करेंगे क्वेश्चन का। साइन एक्स, एक्स क्यूब में से एक एक्स उठा के इसके नीचे डाल दिया, वो एडजस्ट हो गया। अभी 2x बचे हुए हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला डाला मैंने, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, इस जो डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला है, इस कॉस एक्स को कर देते हैं अलग, सिंपल। इस न्यूमरेटर की ही डिवाइड है, एक एक्स ऑलरेडी आ चुका है, एक्स स्क्वायर बचे हुए हैं एक्स स्क्वायर से, सिंपल। ठीक है, ऊपर यह 1 है। एक बारी बताओ साइन का एंगल x बाय 2 है, लेकिन नीचे x बाय 2 बनाओगे या उसका स्क्वायर बनाओगे, यानी x स्क्वायर बाय, एक्स स्क्वायर तो तैयार ही है, डिवाइडेड बाय 4, जिसको डिवाइड किया उसी को मल्टीप्लाई किया, सिंपल बात। और अब आपको पता है इसको होल स्क्वायर बन जाएगा आपका, साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर पहले से है, ये एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर बना लोगे। लिमिट सबके साथ, इसके साथ ओरिजिनल लिख दोगे, इसके साथ ये वाली ट्रेवल करा के 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, यहां भी लिमिट ओरिजिनल लिख दोगे और लिमिट डालो, काम हो गया। कहानी क्लियर है? ठीक है ना? तो वो पहले सोच पे होना चाहिए। तिष्ठा ठीक है, बना लो, यहां तक बना लो, फिर आगे बढ़ा देते हैं। जिसको अभी आगे वाली बात क्लियर ना हो आराम से देख लेना, पहले यहां तक बना लो। 3 मिनट का हिसाब देना पड़ेगा है? नहीं, 3 मिनट का हिसाब तो देना पड़ेगा, कल देना और क्या, वही तो हिसाब है। ऑनलाइन में करमन या गौरांगी कहीं दिक्कत हो तो बोलना। करमन ने वीडियो खोल के पढ़, चल ऑनलाइन ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। आ जा नहीं रहा कहीं तो वीडियो खोल के पढ़। रूट एक्स कॉमन लेके काटो प्रभु, पहले रैशनलाइज कर दिया, बड़ा मुश्किल हो गया। पहले रूट एक्स कॉमन लेके कट रहा है, इसके बाद रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करना, जो कंसेप्ट कह रहा हूं। सिर्फ कैलकुलेशन कर देने से क्वेश्चन बाद में नहीं होंगे ना। तो अभी देखो, ब्रेक कर दिया, लिमिट ब्रेक कर रहा हूं साइन एक्स बाय एक्स, फिर इसके साथ लिमिट ब्रेक कर रहा हूं, ये साइन एक्स बाय 2 अपॉन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर है, इसके साथ भी लिमिट पहुंचा दी, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 और पूरे का होल स्क्वायर। कॉन्स्टेंट बाहर लिख दे रहे हैं, इंटू 2/4 इंटू 1/cos x के साथ भी लिमिट लिख दी, एक्स अप्रोच टू 0 इज इक्वल है ए। एक सेकेंड सारे रोक दो। ठीक है, आप कर सकते हो, आपको समझ में आ रहा है, सारी बातें मान ली, लेकिन चेक कर लीजिए यही बातें कहां से कुछ छूट गया, नंबर कट जाएंगे। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ओरिजिनल लिमिट काम करेगी, इसके साथ साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर है, ये एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर लिख ही सकते हो, पूरे का होल स्क्वायर बाहर, लिमिट अंदर ट्रेवल करा दी। कॉन्स्टेंट छूट जाते हैं देखो करते करते ना, चाहे तुम सारा ठीक ही सोच रहे हो, 2/4 छूट जाएगा, भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा वो साइड में। लिमिट यहाँ एडजस्ट करनी है, दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, लिमिट एडजस्ट हो गई, ध्यान रखने का गेम है। इसके साथ भी लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 डाल रहे हैं, अटकाएगा नहीं, cos 0 0 नहीं होता, cos 0 1 होता है, नीचे 0 नहीं बन रही है। अब आंसर आ गया a इंटू, सब ध्यान दो, साइन एक्स बाय एक्स एक्स 0 पे 1 होता है, साइन एक्स बाय एक्स एक्स 0 पे तीनों जगह एक्स का मतलब सही में 1 होता है, भूलना मत, स्क्वायर चल रहा है, 1 का स्क्वायर ये बात अलग है, 1 ही होता है, 2/4 हाफ है। ठीक है, 1/cos 0 1 है, यानी ए का आंसर आपका क्या आ गया, हाफ। ठीक है, राइटिंग एरर मत देना, आ जाओ, बहुत अच्छे बच्चे हो, अंदर आ जाओ, जहां भी आप, यहाँ आ जाओ। 10 मिनट आपको लग रहा है आप लेट हो, तो इसलिए आप खड़ा होना चाह रहे हो, ये तो आपकी अच्छी बात है।
क्योंकि अगली बार यही आपको यही बात जल्दी ले आएगी। खड़े होना चाह रहे थे आप 10 मिनट से, 10 मिनट लेट हो ना तो पनिशमेंट हो गई। हाँ अभी बैठ जाए, 5 मिनट बाद खड़ा हो जाए, 10 मिनट के लिए खड़ा हो जाइए बस, ठीक है। सांस भर ले, भागता भागता है। हो गया बच्चे, राइटिंग एरर तो नहीं है। डिम्पल अगले क्वेश्चन से ध्यान से समझना, लिमिट तुमने 11th में सीखी हुई है तो बात बन जाएगी, और ये वाला आप फिर करोगे खुद से बचा हुआ। जो लिमिट का क्वेश्चन आना है ना वो लगभग इन्हीं क्वेश्चनों में से आना है जो एक असाइनमेंट दिया गया बच्चों को। इतनी बड़ी नहीं है तो बड़ी आसान हो जाएगी। एक्स को काट दिया ना, बस कर दो रैशनलाइज, खत्म हुआ। अच्छा नीचे एक्स बचा ही नहीं, एक्स की पावर 3/2 था नीचे, 3/2 से रूट एक्स निकाल लिया, वो कट गया तो एक्स बच गया। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर में से एक्स निकाल, एक्स स्क्वायर में से नहीं आ रहा ना, वो रैशनलाइज करके कटेगा। बताना दिक्कत, बताना। अपर पार्ट चाहिए, ये लो बताओ कहीं भी दिक्कत, बताओ आर्यन हो गया, करो। अब होता क्या है तो जैसे 10 मिनट लेट आते हैं ना, एक जरूरी क्वेश्चन ये छूट गया, और कॉन्टिन्यूटी का इस साल बोर्ड में यही आ गया। तुमने आजू बाजू सारे कर रखे थे, एक ही छूटा था, वही आ गया, तुम्हारी पूरी मेहनत खराब होगी ना। इसलिए कोशिश करो ऑलवेज टाइम। अगला क्वेश्चन, क्या छोटा बी नहीं पता लगा, ए आ गया सी आ गया, बी में भी एनी वैल्यू, बी की कोई कंडीशन ही नहीं है ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपके मामा जी का नाम क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मामा जी का नाम कुछ भी हो सकता है। हो गया भैया, कोई कर रहा है तो बता दो, आप अगले से ले लेना, इसको छोड़ ही दो। ये वाला कोई कर रहा है स्क्रीन क्वेश्चन, ऑनलाइन सबका हो गया, आ जाओ अब अगले पर ध्यान देना। देखिए अब कितनी बार ये बोर्ड में आया हुआ बढ़िया क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना, जिन्होंने किया है वो भी, बड़े बड़े क्वेश्चन लिमिट के एक ही बात से हो भी जाते हैं जैसा बोला जाएगा। x0 पे c है, x0 से बड़े पर x प्लस बी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स की पावर 3/2। हमने बताया हुआ x0 पे ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। डिम्पल ध्यान देना, जीरो पर नेचर चेंज हो रही है, जीरो से छोटे पे फंक्शन अलग है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, जीरो पे कांस्टेंट है, जीरो से बड़े पे अलजेब्रा वाला रैशनल फंक्शन है, तो मे भी ग्राफ जीरो पे ब्रेक हो, इसका ग्राफ जीरो पे ब्रेक हो, लेकिन कह रहे कॉन्टिन्यूस है। अगर जीरो पे ग्राफ कॉन्टिन्यूस है यानी जीरो से जरा छोटे पे इस फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन ये है, जीरो से जरा बड़े पे इस फंक्शन की वैल्यू, और खुद जीरो पे फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, तो ग्राफ जीरो पे सिर्फ ब्रेक नहीं हो, यानी जीरो पे कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो मैं कह सकता हूं जीरो से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, जिसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं और 11th में सॉल्व हुई है, जीरो से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट, और एग्जैक्ट जीरो पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों बराबर होंगी। अच्छा क्वेश्चन है, सभी ध्यान से देखना, इन सब में सबसे अच्छे 2-3 क्वेश्चनों में से। जीरो से जरा छोटे पे फंक्शन है हमारा साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। जीरो से जरा बड़े पर, जीरो से जरा बड़े पर हमारा फंक्शन है रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स की पावर 3/2। और एग्जैक्ट जीरो पे फंक्शन है सी, जिसमें एक्स डालोगे कहां, यानी एक्स जीरो डालने पे भी वो सी ही रहेगा। तो कुल मिला के अभी विजिबल ये है कि ये ए बी और सी की कंडीशन है, और जीरो पे कंटिन्यूस से तीनों बराबर होने चाहिए, तो उससे एबीसी की इक्वेशन मिल गई, एक्स हट जाए यहाँ से एबीसी की इक्वेशन मिल जाए तो एबीसी नहीं आ जाए। सभी को कह रहा हूँ मैं, ये मत समझना एक बच्चा एब्सेंट है उसके लिए कह रहा हूँ,
अभी दिख ही रहा है कि एबीसी की इक्वेशन है, एबीसी आना चाहिए, लेकिन मान लो अपने आप बाय कैलकुलेशन यहाँ कहीं बी माइनस बी आ जाए और बी कट जाए, डिवाइड में नहीं माइनस में कट जाए, और ये कंडीशन सिर्फ ए और सी की बचे और ए और सी तुम निकाल पाओ, तो बी तो बचा ही नहीं। उसने पूछा तो बी भी है, तो बोलो मान लो लास्ट स्टेप ऐसा आ जाए, मैं कुछ भी रैंडम लिख देता हूँ, a प्लस वन इज इक्वल है हाफ इज इक्वल है सी, ऐसा आ जाए, तो इसे इक्वेट करके आपका ए आ जाएगा, इसे इक्वेट करके आपका सी आ गया, बी तो कहीं आई नहीं, तो बी क्या बोलोगे, पूछा तो बी भी है, तो क्या बोलेंगे, कुछ भी हो सकता है। भाई तुमने जो कंडीशन दी है एक्चुअली वो बी वाली है नहीं, शुरू में दिखी थी, लेकिन बी अपने आप ही खत्म हो गया कैलकुलेशन में, तो ये तो बी की कंडीशन ही नहीं है ना। अगर इन तीनों चीजों को इक्वल होना है कंटिन्यूस होने के लिए, वो तो ए और सी की वैल्यू से होगा, तीनों इक्वल, ये बी डिपेंडेंट कंडीशन नहीं है, नहीं फिर बी मे बी एनी रियल नंबर, बी का आंसर भी है, पहले ये समझिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब लिमिट का क्वेश्चन कैसे सोचा जाता है, जैसे 11 में सोचते थे नीचे जीरो डालो, नीचे नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो वो फॉर्मूले जो भी लिमिट के वो एडजस्ट करने की कोशिश करो, नीचे जीरो डालने पे जीरो हो रहा है और एक जीरो हो रहा है, ठीक है, तो ऊपर कोई एक फॉर्मूला बनाना है और ट्रिग्नोमेट्री साइन वाला बनाना है, तो बच्चा बोले यूनिकली साइन होना चाहिए, नहीं तुम्हें दिक्कत क्या है, इसके नीचे भी एक्स डालो, इसके नीचे भी सेपरेट मार दो, तो देखो साइन ए प्लस वन एक्स अपॉन एक्स, एक्स एक्स सेम है लेकिन ए प्लस वन मल्टीप्लाई में चाहिए, डिवाइडर मल्टीप्लाई करा देना, और इसके नीचे तो फॉर्मूला मिल ही गया। तो एक बारी रफ सोचिए कि ये तो आपको डायरेक्ट दिखता है ना कि सेपरेट करा, 11वीं में इसकी बहुत प्रैक्टिस होती थी, साइन एक्स बाय एक्स फॉर्मूला है, यहाँ एक्स का मतलब ए प्लस वन है, वो ए प्लस वन से जिसको डिवाइड उसी को मल्टीप्लाई, ठीक है, सबको ये तो हो जाएगा ना, लिमिट ब्रेक मार दोगे, लिमिट एडजस्ट कर दोगे, दोनों तरफ ए प्लस वन से मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल लिमिट का मान, यानी ये आपका वन हो जाएगा, वन इंटू ए प्लस वन हो जाएगा, ये वन आ जाएगा, तो सोचो ए प्लस वन कितना हो जाएगा, ए प्लस टू, एलएचएल तो सॉल्व कर देंगे, लिखना सही है बस, अभी रफ बोला है हमने सारा, इधर आ जाओ, ये अच्छे से फंसा हुआ है, ठीक है। एक्स की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, जीरो, तो एक बच्चे को लग रहा है मेरा जीरो अटका रहा है, नीचे जीरो बन गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नहीं जीरो अटका रहा है, लेकिन कितनी बारी, 3/2 बारी, ये तो रैशनल पावर है, रैशनल पावर को आप एडजस्ट ही नहीं कर सकते, समझिए, एक्स एक बारी हो, दो बारी हो, तीन बारी हो, न्यूमरेटर में उतनी चीजें फॉर्मूले के साथ की एडजस्ट करके एडजस्ट करते हैं, डिवाइड के एक्स की पावर हो, एक्स डिवाइड बारी हो, हाफ बारी हो से नहीं एडजस्ट कर सकता मैं, ये फंसेगा मेरा क्वेश्चन, ठीक है। कुछ बच्चों ने सोचा ऊपर रूट है रेशनलाइज करना चाहिए, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, रूट है रेशनलाइज करना चाहिए, लेकिन फिर फंसेगा, ठीक है। आपको ऊपर नीचे कॉमन निकलता हुआ नंबर नहीं दिख रहा है जो आप काट नहीं रहे हो, आप कुछ रेशनलाइज नहीं करना, अपने आप ही छोटा हो रहा है, थोड़ा ध्यान से रफ सोचिए, इसमें से आप x कॉमन ले सकते हो, 1 प्लस बी एक्स बना, ये x है, ठीक है। और एक चीज देखिए, इन सब पर ना पहले से ही तैयारी होनी चाहिए कि x की पावर 3/2 ना किसी को भी बच्चे को दिखना चाहिए, x की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर 1 होता है, एक क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहा, 100 से ऊपर क्वेश्चन आगे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में इस बात के चलेंगे, 1 प्लस हाफ 3/2 होता है, ये तुम्हें दिखना चाहिए, अलग अलग क्वेश्चन होते रहेंगे, यानी x की पावर 3/2 आपको ऐसे दिखता है, और x की पावर हाफ का मतलब रूट एक्स भी दिखता है, यानी x की पावर 3/2 आपको बिना सोचे नजर आना चाहिए कि रूट एक्स इंटू एक्स होता है, फिर कह रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चन के लिए। अब ध्यान से देखो, ऊपर यहाँ रूट एक्स है, बच्चे को ये रूट एक्स नहीं दिख रहा, उसे एक्स दिख रहा है बहुत सारे बच्चों को, जबकि ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट एक्स है, तो रूट एक्स आप लोग पूरे में से कॉमन, वो रूट एक्स इस नीचे वाले रूट एक्स को काटेगा, तो देखिए जैसे ही रूट एक्स कॉमन लिया तो अंदर यहाँ बचेगा 1 प्लस बी एक्स, ये रूट एक्स कॉमन है, 1 हो जाएगा, वो जो रूट एक्स आपने कॉमन लिया है वो नीचे वाले रूट एक्स को काट देगा, ये ऐसे बच जाएगा, दिखा ये सबको। और अभी भी नीचे, अब बोलो अभी भी एक्स है, नीचे जीरो बनेगा, कितने एक्स है, एक, उस एक एक्स का एडजस्टमेंट चाहिए हमें, न्यूमरेटर रूट है रेशनलाइज कर सकते हो, माइंड में देखो 1 मतलब प्लस वाली अप्रोच से न्यूमरेटर में बीच का साइन बदलकर रेशनलाइज, कई चीजें पता होनी चाहिए, ध्यान से देखना, ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में रूट से स्क्वायर हटा, माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, नीचे एक एक्स हटका रहा था हमें, बाकी सब एज इट इज, ध्यान से देखना, बी एक्स से बी एक्स कट गया, 1 - 1 पहले कटेगा, उसके बाद बी एक्स से बी एक्स कट गया, ठीक है। अब तुम्हारा वो एक्स नीचे नहीं है, बच्चा बोले कैसे नहीं है, जिसकी कम सोचो, रेशनलाइज करने के चक्कर में यहाँ एक्स आया है, ठीक है। मैंने कहा था रेशनलाइज में माइनस का जो साइन पलटकर प्लस का होता है, प्लस होके कोई भी चीज जीरो बनती ही नहीं है, तुम डालो ना इस एक्स की जगह जीरो, 0 + 1 1, 1 का रूट 1, 1 + 1 2, ये नीचे जीरो बनेगा ही नहीं, तो अटकाएगा कैसे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये तो लंबा बोलना पड़ा मेरे को एक बारी बेसिक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तैयारी कैसे कहते हैं, जैसे यहाँ देखा कि सर यहाँ से एक्स कॉमन है, एक्स रूट के अंदर है, रूट एक्स इंटू एक्स, रूट एक्स तो कट जाएगा,
तो बच्चे को दिख रहा है, चाहे एक लाइन स्टेप रफ लिखे, उसको दिख रहा है यार रैशनलाइज करने में उसे दिख रहा है ये a² - b², ये माइंड में दिख रहा है। प्लस उसे अटका नहीं सकता, उसे पता है, वो सोचता ही नहीं है प्लस को, लिखेगा जब लिख लेगा। बोल रहा 1 - 1 कट जाएगा, bx से bx कट जाएगा, प्लस मुझे अटकाएगा नहीं, मैं लिमिट डालूंगा कुछ तो बन ही जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है भैया। तो ऐसे पूरा ये सोच में चल रहा होता है। जैसे ही हमने यहां देखा यही वो रफ पर 2 लाइनें लिखे तो साफ दिख रहा होता है क्या आना है, तो तैयारी मानिए। ठीक है, अब आप पहले कर लीजिए, जो भी लिखोगे बाद में चेक कर लेना आपने राइटिंग सही की कि नहीं। ट्राई कर लो सारे, कौन कहां कहां तक पहुंचाएगा। ये लो, राइटिंग एरर मत देना। आपने कुछ कच्चा पक्का कर लिया लेकिन आपको पता है राइटिंग में परफेक्टनेस नहीं है, दोबारा कर लेना। इसको तो कैंसिल करके यहीं 1 लिख दोगे ना, 1 + a, ये भी कैंसिल हो रहा है। 4 से बड़े पे हाँ 1 और -1। हर बच्चा एक लेवल पे नहीं हो सकता भैया। जो मैंने बोला आप इसकी राइटिंग सही तब करोगे जब आपकी 11th में किसी हद तक की प्रैक्टिस से आपने एनसीईआरटी के अलावा 50-60 क्वेश्चन किए थे, तो ये वाली बात मेरी इतने बोलने पे काम आ जाएगी। नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत ही क्लियर होगा। वो बच्चे मेरे साथ रहना, आप भी अच्छा ही करोगे अगर पूरा बार बार सुनोगे। जिसको अभी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन बना है वो फिर पूरा चेक कर लो एंड तक। ठीक है, पहले सही समझना जरूरी है, जबरदस्ती मत करिएगा। देखिए मैं LHL RHL FA तीनों बराबर ही लिखे हैं अभी। अब मैं फिर कैलकुलेशन पे आ गया, भाई ये एक्स दिक्कत दे रहा है, नीचे 0 है तो नीचे 0 नॉट डिफाइंड बनेगा। क्या अटका? ऊपर देखो ट्रिग्नोमेट्री अटका। ट्रिग्नोमेट्री में कोशिश करो sin x by x बनाने की, तो sin x तो तैयार है। ठीक है, लेकिन 2 बार ये बीच में प्लस भी है। इतना तो आप जानते हो x पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं, तो आप सेपरेट तो कर ही सकते हो इसे ऐसे, है ना। दोनों के नीचे x एलसीएम लो तो वापस वही आ जाएगा। अब तुम्हारा sin x by x x0 पे 1 होता है, लेकिन x का मतलब 3 जगह सेम करना है। यहाँ a + 1x से नीचे a + 1x बनाओगे तो नीचे a + 1 से डिवाइड, और जिस चीज को a + n से डिवाइड किया उसी को a + 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये एडजस्ट हो गया मेरा। ये पहले ही एडजस्ट है, x का मतलब 2 जगह सेम है। अब लिमिट भी मैं साथ के साथ ब्रेक कर देता हूँ, दोनों के साथ लिमिट। यहाँ तो तीनों जगह x का मतलब x और अप्रोच 0 है, तो 1 मैं अभी लिख दूं, फॉर्मूला सेट है। यहाँ x का मतलब a + 1x, a + 1x, यहाँ a + 1x बनाना पड़ेगा। उसके लिए ना मतलब ऐसे करते हैं, x अप्रोच टू 0 है, तो 11वीं के एंड में हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे होते थे कि लिमिट एडजस्टमेंट लिख के दिखाते। अब वो छोटी लिमिट एडजस्टमेंट है तो लिख के नहीं दिखाते, डायरेक्ट मतलब टीचर बोल देता है x अप्रोच टू 0 था, दोनों तरफ a + 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a + 1 × x और 0 × a + 1 0 ही रहेगा। ठीक है, तो वो लिमिट एडजस्टमेंट हमने डायरेक्ट कर दी, और आपको लिखना है तो साइन नोट पे लिख देना। दोनों के साथ x अप्रोच टू 0 गई थी, जहां एडजस्ट करने की जरूरत है वहां कर दी। छोटी है तो माइंड में डायरेक्ट कर सकते हो, साइड नोट देने की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर है? कुछ पूछना है? अब आप साथ साथ RHL पे भी आ जाओ। यहां 0 डाल रहे हैं, 0 की पावर 3/2, 0 कितनी बारी? 3/2 बारी। अब ये रैशनल पावर ही दिक्कत है। ठीक है, तो हमने ऊपर ध्यान से देखा पहले तो कि भैया इस रूट के अंदर से कम एक x कॉमन आ रहा है और 1 + bx बन रहा है। ध्यान से देखिए, यही स्किल पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, x की पावर 3/2 आपको नजर आना चाहिए अच्छे से। x की पावर ½ × x की पावर 1 होता है। नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम, 1 + ½ 1.5 मिक्स फ्रैक्शन सिंपल करो 3/2 3/2 1.5 दैट इज आल्सो 1.5। अच्छे से दिखना चाहिए x की पावर 3/2 को x की पावर ½ × x लिख सकते हैं। तो अब दिखता है ये रूट x है, ये भी रूट के अंदर ही x और मल्टीप्लायर है, तो रूट x कॉमन आ जाएगा, और नीचे x की पावर ½ यानी वो भी रूट x है, वो कट जाएगा। तो एक रूट x तो कट रहा है। जो x कट जाएगा वहां तो लिमिट डालनी नहीं है अगले स्टेप में,
एक एक्स बचा है वो फिर 0 बना रहा है, वो दिक्कत है, थोड़ी दिक्कत कम हुई, थोड़ी बची, लेकिन कुछ एक्स तो अपने आप ही कटेंगे, तो पहले उन्हें काट लेते हैं। ये पूरा क्वेश्चन लिमिट डालने के लिए तैयार है कि साइन एक्स बाय एक्स एक्स 0 पे 1 हो जाएगा, साइन एक्स बाय एक्स 1 हो जाएगा, तो जो पूरा क्वेश्चन तैयार है तो उसमें लिमिट डाल, पूरी एलएचएल डाल दी लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, साइन एक्स बाय एक्स, तीनों जगह एक्स का मतलब सेम, अप्रोच 0 1 होता है, लेकिन इनटू में ये a+1 कांस्टेंट है, यहाँ तो एक्स डिपेंडेंट है नहीं, ये +1 बचेगा, कोई दिक्कत है यहां तक? इधर प्लस प्लस ध्यान देना, साइन एक्स बाय एक्स x 0 पे 1 होता है, ये सेम। आगे बढ़ो, यहां पर आप ऊपर से रूट एक्स कॉमन लो, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, रूट एक्स कॉमन, अंदर बचेगा रूट के अंदर 1 प्लस बी एक्स माइनस रूट एक्स कॉमन 1, एक्स की पावर हाफ का मतलब रूट एक्स है ही, एक रूट एक्स तो कट गया, लेकिन अभी भी लिमिट डालने पे नीचे एक्स है, नीचे 0 बनेगी, नॉट डिफाइंड बनेगा, हम थोड़े तो फंसे, इज इक्वल सी। फिर ध्यान देना a+1 इज इक्वल लिमिट, अब किस तरह का क्वेश्चन है जो मैं अटका रहा है? अलजेब्रा में या तो वो फॉर्मूला बनता है एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन में नहीं बनाया वो फॉर्मूला, यह अलजेब्रा में अपने आप ना कुछ होके ना, जैसे नीचे एक्स अटका रहा है आपको, ऊपर मल्टीप्लाइंग एक्स बन जाए तो एक्स एक्स कट जाए, तो ऊपर एक्स कैसे बने? तो उसके लिए कैलकुलेशन, रूट को सिंपल करना है, रेशनलाइज कर सकते हैं, और माइंड में देखो प्लस वाली अप्रोच से मल्टीप्लाई करोगे तो ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटेगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 माइनस 1 कटेगा, बी एक्स बचेगा, बी एक्स से बी एक्स कटना ही कटना है, रेशनलाइज करके दिख रहा है साफ, बड़े इजीली दिख रहा है, ठीक है। तो हमने न्यूमरेटर की हेल्प से, नीचे बी एक्स बचा हुआ है, न्यूमरेटर क्योंकि रूट में है, ये दिक्कत है, बीच का साइन बदलकर रेशनलाइज कर दिया, ठीक है, बाकी सब अभी एज इट इज। अब ध्यान देना, ये a+1, इधर आओ, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, इस पार्ट पे फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 1 प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, नीचे बी एक्स इंटू रूट वाला पूरा डिनोमिनेटर एज इट इज, ये 1 माइनस 1 कट जाएगा, बार बार सेफ से नहीं लिख रहा मैं, ऊपर नीचे अगले स्टेप में आप बी एक्स से बी एक्स काट, अब वो एक्स नहीं है जो नीचे 0 बना रहा, अब आप 0 डालो, देखो 0 इंटू कुछ भी 0, 0 प्लस 1 1, मतलब 0 नहीं बना, 1 बना, 1 का रूट 1, 1 प्लस 1 2, अब ये नंबर दे रहा है, अब नीचे 0 नहीं आ रहा, अब ये लिमिट भी डल जाएगी, यानी a+1 इज इक्वल एक्स की जगह 0 डालूंगा तो ये 1 प्लस 0 1 ही आना है, +1, ये ऐसे आ गया, यानी a+1 इज इक्वल 1 का रूट 1, 1 प्लस 1 2, अब आप इसको इक्वेट करो और शिफ्ट मारो तो ये आपका हाफ -1 माइनस हाफ आ जाएगा, ठीक है भैया, हाँ 2 आएगा भाई, यहाँ गड़बड़ कर दी, ये 1 + 1 a+2 हो जाना था, ठीक है, शिफ्ट मार दूंगा, हाफ -2, और एलसीएम आप ले लोगे वो नॉर्मल में -3/2, और इसको इक्वेट कर दोगे तो सी हाफ आ गया, कुल मिला के उसने तो एबीसी पूछा है और सी आया, बी है ही नहीं कहीं, ठीक है, तो तीनों चीजें इक्वल हो तो ये आएगा लास्ट सिंपल करते करते, तो बी नहीं है तो बी तो कुछ भी हो सकता है, बी से फर्क ही क्या पड़ रहा है, बी बचा ही नहीं, लेकिन बी पूछा इसलिए बोलना पड़ेगा, बी में भी एनी रियल नंबर, ठीक है भैया, कहानी क्लियर है, एबीसी सब आ गया, कोई भी कंफ्यूजन है तो कह दो, आप कर लो, आप फटाफट बनाना लेकिन जल्दी से, बस करना क्या है आपको, अगर बाकी बैच से कंपैरिजन में उनसे आगे निकलना है या कम से कम उनके जैसा करना है तो एक बढ़िया प्रैक्टिस कुछ चाहिए जिसने समझा, इसके बाद आप सेम लेवल पे आ जाते हो किसी भी बच्चे, और जो अपने आप कर पाया वो अगला फिर बढ़ाए, अब तो अटकना ही नहीं चाहिए, ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला ये तो पता है ना, ये भी पता है ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला ए की पावर एक्स -1 पे लगता है, ए की पावर एक्स के साथ -1 होना चाहिए, यहाँ 1 बनाने के लिए क्या कॉमन लेना है, बस ये सोचो, ऊपर नीचे दोनों पे फॉर्मूला बनाना है, करने माइक खुल गया बच्चे, माइक बंद कर, करमन्या को चल मैं कर देता हूँ तेरा माइक बंद, तेरे से नहीं हो रहा, हो गया, ठीक, माइक फिर खुल गया।
पूछना है तो बोल दे भाई, मैंने म्यूट मेरे को लगा तुमसे गलती से खुल गया कुछ। क्वेश्चन पूछना है तो वो बोल देना आप। बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, होगा भाई। तो ये ऊपर नीचे दोनों जगह सेम शक्ल बना लो, बस वन बनाने को ध्यान दो। वन बनाने के लिए जो भी कॉमन लेना है जबरदस्ती ले लो, जबरदस्ती ले लो, हो गया क्वेश्चन, उसी सेट में हो जाएगा। 2 की पावर 4 कॉमन लिया तो माइनस कर दो 2 की पावर 4 इसमें। बस हो गया खत्म। और 16 तो शायद कट ही रहा था ऊपर नीचे। देखना भाई, लास्ट खत्म करो फटाफट। कहीं कंफ्यूजन है तो बोलो, बताओ अंश। कौन सा सोच रहे हो अगला? 14 तो नॉर्मल में होना चाहिए, 1 माइनस कॉसिटा वाले फॉर्मूले पे जा रहा है 2 साइंस पर। नहीं, वो भी सोचना पड़ रहा है। बता रहा हूँ, ऊपर देख 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा, यानी साइन का ऊपर स्क्वायर है तो नीचे 2x कर चाहिए, x इंटू एक्स चाहिए तभी होल स्क्वायर बनेगा। एक भी नहीं हमारे पास, एक है, एक x एक साइड में साइन के साथ दिख रहा है, फिर उसके साथ एक साइन x भी तो है, उस साइन x के नीचे भी x चाहिए, उस साइन x के नीचे x डालोगे तो वो इस वाले x पे x स्क्वायर कर देगा, वो ऊपर वाले के साथ x स्क्वायर में काम आ जाएगा, ये साइन x बाय x देख करके। ये बात केस नहीं, जैसे ऊपर 2 साइन स्क्वायर kx/2 है तो kx/2 का होल स्क्वायर करके देखो ना, वो बन रहा है k²x²/4, तो नीचे k²x²/4 बनाएंगे, वो बनेगा kx/2 का होल स्क्वायर। और बोलो, बोलो भाई, पीछे बोलो जो आगे चल रहे हो, हिंट कोई चाहिए तो छोटा मोटा। ये खुद करने से बात बड़ी जबरदस्त बनती है ना, आप एक छोटा सा शब्द पूछ लिया और फिर बनाए आप। नेक्स्ट बढ़ाऊं आगे, कोई स्क्रीन क्वेश्चन कर रहे हैं तो बता दो। आ जाओ अगला 14। फंक्शन दिया हुआ है 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे, एक्स 0 पे हाफ, बोल रहे 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, एक्स इक्वल 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या बता दो, पूरा बैच छोड़ दो भाई, क्या हो गया अब सामने सुनो ध्यान से। उसने दिया हुआ है 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, यानी 0 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, 0 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू, और एग्जैक्ट 0 पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों बराबर हो। एक मिनट ध्यान देना, अगर x 0 नहीं है तो फंक्शन एक ही दिया हुआ, और 0 नहीं है कि दो मतलब है, या तो 0 से बड़ा है 0 से छोटा। सारे बोलो 0 से बड़े या छोटे में फंक्शन अलग अलग है या सेम है, और 0 से जरा बोल के बड़ा बोल के भी फंक्शन यही उठाओगे, जरा छोटे पे भी यही उठाओगे और लिमिट 0 ही डालोगे, तो बात अलग बनी है सेम ही है। तो फिर इन दोनों को दो बारी मत लिखो, ये सेम ही चीज है। या तो 0 से छोटे पे फंक्शन अलग होता है, 0 से बड़े पे डिम्पल फंक्शन अलग होता है, तब तो अलग अलग लेना पड़ता है ना। तो अभी एक ही बारी लिख सकते हो आप, उन दोनों बातों का सेम ही मतलब आ रहा है, और बुक नहीं दी हुई है कि दोनों सेम भी है। ठीक है भैया, इज इक्वल फंक्शन की 0 पर वैल्यू हाफ है। और बस मैं इतना सा कह रहा हूं, जिन्होंने करा भी है, कई बच्चों का ना कैलकुलेशन पार्ट्स होंगे, करेंगे सोचेंगे, 3 लाइनों में सोच ही जाएंगे। मैं कह रहा हूं 3 लाइनों बाद तसल्ली मिली, अब हुआ तो सीखा नहीं है टॉपिक। यही दिख रहा है नहीं होगा, और यही दिख रहा होगा नहीं होगा, क्योंकि x की जगह 0 डाल रहा हूं, 1 0, आपको लग रहा है 1 0, जबकि यहां भी साइन 0 भी 0 बन रहा है, 2 0 अटका रही है, 2 0 अटका रही है, ध्यान देना। तो मैंने कहा भाई नीचे 0 तो बन रहा है, तो कैसे एडजस्ट करूं, ट्रिग्नोमेट्री ऊपर है, न्यूमरेटर देखा करो, ट्रिग्नोमेट्री अटका रहा है, ऊपर साइन बनना चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा का माइंड में साफ दिख रहा है 2 साइन स्क्वायर फॉर्म है, तो ऊपर साइन का स्क्वायर बना, नीचे x 2 बारी चाहिए, एक x है। ठीक है, 1 मिनट पूरा लिखता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2,
ध्यान से देखना, एक एक्स है, दो नहीं है, मतलब इस चीज का होल स्क्वायर नीचे बनाना है। एक बार ही बताना, यहाँ साइन पे से स्क्वायर कॉमन ले सकते हो पूरे में से, तो साइन के एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो नीचे भी के एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर बनाना है ताकि होल स्क्वायर कॉमन आ जाए, साइन एक्स बाय एक्स 1 आ जाए। और के एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4, जिसमें के स्क्वायर बाय 4 नंबर है वो हम अपने मन से मल्टीप्लाई डिवाइड बढ़ा देंगे, वेरिएबल नहीं बढ़ा सकते, वेरिएबल एक्स स्क्वायर होना चाहिए, जबकि एक एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, तो साइन एक्स बाय एक्स भी तो 1 होता होगा, तो यहाँ आपने एक्स डाला अपने मन से ताकि ये साइन एक्स बाय एक्स फॉर्मूले से 1 हो जाए, और ये एक्स जो तुमने अपने मन से बढ़ाया वो इसको क्या कर जाएगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? और अब देखो एक बारी सारे बोलो, साइन का एंगल क्या है? के एक्स बाय 2, तो नीचे यहाँ भी क्या बनाना है? के एक्स बाय 2 बनाने के लिए एक्चुअली के एक्स बाय 2 बनाओगे और उसका स्क्वायर बनाओगे, क्योंकि इन दोनों को अलग करके होल स्क्वायर कॉमन लेना है। तो नीचे के एक्स बाय 2 का स्क्वायर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 बनेगा, मान लो के स्क्वायर एक्स इस चीज का स्क्वायर बनेगा, तो होल स्क्वायर बाहर, ऊपर नीचे दोनों का होल स्क्वायर बाहर, तब साइन के एक्स बाय 2 बैठना है। ठीक है, आप सुनते रहे ना, बाकियों को पता है। के एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 बनाना है, एक्स स्क्वायर पहले से, के स्क्वायर बाय 4 आप अपने मन से डालोगे, और जिस चीज को मल्टीप्लाई कराया, इसको मल्टीप्लाई कराया आपने, है ना, इसकी सही पोजीशन पे एडजस्टमेंट लिखना, कि चाहो तो ये 4 से ये 4, ये के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, बात। और अब बाकी बच्चे जो समझते होंगे इसे के एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर बोल के इसके नीचे डाल दोगे और दोनों का होल स्क्वायर कॉमन ले लोगे, है ना। ये एक लिमिट का क्वेश्चन बन गया, ये दूसरा लिमिट का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये 2 to the 4 कट रहा है, लिमिट आप इसके साथ भी लिखोगे, इसके साथ भी, इसके साथ ओरिजिनल लिखोगे, इसके साथ के एक्स बाय 2 बना दोगे, दोनों तरफ के बाय 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना, और आपको साफ दिख रहा है कि स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल हाफ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कर दोगे? करो। आप 1 मिनट रुक जाओ, आपको ये क्लियर है ना कि साइन का एंगल के एक्स बाय 2 है, तो नीचे बनाना के एक्स बाय 2 है, लेकिन एक्चुअली ये स्क्वायर कॉमन लेना होता है ऊपर से भी नीचे भी, तो एक्चुअली नीचे के एक्स बाय 2 बनाने के लिए के एक्स बाय 2 नहीं, उसका स्क्वायर चाहिए, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4, और कल को यहाँ क्यूब हो तो उसका क्यूब चाहिए। ये समझ में आता है? और अगले स्टेप में ये समझ में आता है कि इसे आप के एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर लिख दोगे, फिर इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और अंदर तब मिल जाएगा साइन के एक्स बाय 2 अपॉन के एक्स बाय 2, यानी साइन एक्स बाय एक्स। तब तो नहीं आता तो अगला स्टेप देखना, मैं पूरा लिख। ठीक है, अगर जरा सी भी कंफ्यूजन है एक बार ही जरूर देख लेना, नहीं तो सारे खराब हो जाएंगे। ध्यान से देखो, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, इनटू में एक्स साइन एक्स है, उसमें साइन एक्स वाला पार्ट मैंने डिनोमिनेटर से अलग करा और एक्स इसके नीचे, क्या सोच के यहां मैं साइन एक्स बाय एक्स बनाना चाह रहा हूं फॉर्मूला। साइन एक्स बाय एक्स बनाने के लिए एक बार ही बोलो एक्स का मतलब क्या है? कि एक्स बाय 2, वही नीचे बनाना है, लेकिन एक्चुअली जो यहाँ हो ना वही नीचे बनाने के लिए अगर यहाँ स्क्वायर है तो वो स्क्वायर के साथ बनाना है। एक बार ही रटो, अभी समझ में आएगा। कल को यहाँ क्यूब हो तो के एक्स बाय 2 का क्यूब नीचे बनाना है, अभी के एक्स बाय 2 का स्क्वायर नीचे बनाना है, यानी के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 बनाना है। पहली बात एक्स स्क्वायर ही नहीं है यहाँ पे, तो हमने कहा यहाँ ये साइन भी तो अटकाएगा ना, साइन एक्स साइन 0 0 होता है, 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ साइन एक्स बाय एक्स फॉर्मूला बनाने के लिए एक्स से डिवाइड किया इसको, वो एक एक्स्ट्रा एक्स डाला, वो एक्स इधर बढ़ा दिया, चाहो तो एक्स एक्स काटो, बात नहीं है, ये चीज एडजस्ट होगी, साइन एक्स बाय एक्स एक्स 0 पे 1 हो जाएगी। अब यहाँ आ जाओ, के एक्स बाय 2 का स्क्वायर यानी के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 नीचे बनाना है, एक्स स्क्वायर अपने आप बन गया मेरा, के स्क्वायर बाय 4 मैंने अपने मन से डाला, जिस चीज को मैंने मल्टीप्लाई कराया उसकी एडजस्टमेंट बिल्कुल सही पोजीशन पे मैंने एडजस्टमेंट लिखी कि काट दूं तो बाद में वही आ जाए। फिर ध्यान देना, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, अब ध्यान से देखो, ये तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई 2 to the 4 कट रहा है, यहां आ जाओ, साइन के एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर तो था, होल स्क्वायर बाहर लिख सकता हूं ना, और इसे आप चेक करो, ये आपको दिख रहा है कि एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर ही हमने नीचे बनाया था, वही है कि स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4, यानी इसका भी होल स्क्वायर है आपके पास, के एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे के एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर ही है, और कुछ नहीं है, यानी पूरे का होल स्क्वायर बाहर। सिंपल, लिमिट अंदर ले जाओ इसके साथ, इस बात को बाद में लिखते हैं अभी। अब x का मतलब के एक्स बाय 2, के एक्स बाय 2 तो यहाँ के एक्स बाय 2 बनाना है, दोनों तरफ के बाय 2 से मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई होगे तो 0 ही होना है, हो गया फॉर्मूला, साइन एक्स बाय एक्स एक्स 0 पे 1 क्यों हो पाया? x का मतलब के एक्स बाय 2 नीचे बनाने के लिए के एक्स बाय 2 नहीं, अगर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर होल स्क्वायर नीचे भी बनेगा ऊपर भी है, तो पूरा होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तब बनेगा साइन एक्स बाय एक्स। पकड़ में आया? सर मल्टीप्लाइंग के स्क्वायर बाय 2 तो छोड़ दिया आपने, के स्क्वायर बाय 2 में x का ही नहीं है ना, ये 2 to the 4 काटा, ये एंगल है,
ये साइन का एंगल है, बाहर वाले 2 से थोड़ी कट जाएगा, है ना। और जो एंगल है वही नीचे बनाना है तो वो नीचे बनाया, उसको तो काटूंगा ही, क्यों, तो बनाया मैंने एडजस्ट करने के लिए, ठीक है ना। एक्स्ट्रा नंबर ही तो काटूंगा ना जो फॉर्मूले में आएंगे sin x बाय x, जब भी तो मेरा क्वेश्चन होगा। यहां तक क्लियर है। क्या बचा मेरे पास इनटू में, इसमें x है नहीं तो लिमिट डालनी नहीं है, तो इसके साथ लिमिट नहीं भी लिखो तो चल जाएगा, x डालना ही नहीं, x है ही नहीं, ठीक है। अब इनटू यहाँ आ जाओ 1 अपॉन लिमिट x अप्रोच टू 0, इसके साथ भी लिमिट ले आओ, ओरिजिनल वाली ही ले आओ, सबके साथ x अप्रोच टू 0 थी तो इसके साथ भी x अप्रोच टू 0 चली गई। यहाँ तो x का मतलब तीनों जगह सेम ही, अप्रोच 0 ही है, यहाँ लिमिट एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बन गया जो 11th में हम काफी यूज करते थे, sin x बाय x x 0 पे 1 होता है, sin x बाय x x 0 पे 1 होता है, लेकिन x का मतलब तीनों जगह सेम कर दिया, ठीक है। और हमारी यहाँ राइट पे ऑलरेडी हाफ चल रहा है, अब डाल दो लिमिट, sin x बाय x x 0 पे 1 होता है, 1 का स्क्वायर इनटू में यहाँ x है नहीं, डालना नहीं है, यहाँ sin x बाय x x 0 पे 1 होता है, इक्वल है हाफ, 2 से 2 कट गया, कुल मिला के k स्क्वायर 1 आ गया, स्क्वायर उधर ले जाओ तो रूट बार प्लस माइनस, तो k का आंसर आ गया +1 और माइनस, किस किस का आ गया +-1, ठीक है जी। बढ़ाओ, देखो मैं ये कह रहा हूं जिन्होंने ठीक किया है बस ये लास्ट 2-3 स्टेप चेक कर लो, इसमें कोई राइटिंग एरर तो नहीं बनी है, सोच गलत नहीं होगी, लिखने की गलती आप में कम से कम 2-4 बच्चों ने तो कर log 2 माइनस log 4, log a माइनस log b फॉर्मूला भी दे सकते हो, log a अपॉन b, तो 2/4 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, log हाफ हो जाएगा, log हाफ को और एडजस्ट कर सकते हो, log 1/2 का स्क्वायर, नहीं तो k तो आंसर आ गया, लेकिन ये log 2 माइनस log 4 तो आसान हो रहा है ना। अरे भाई रुक जा, क्या कर दिया, ये गलत है पहली बात, तो जो फॉर्मूला है ना log a अपॉन b का है, log a माइनस log b, तो तुम ये मत बोलो ये आया, ये नहीं आया तुम्हारा ये आया है, फिर log a अपॉन b को होता है, लिखते हैं a log a माइनस log b, ये log a अपॉन b नहीं है, ये log a अपॉन log b है, फर्क दिख गया, इसमें नहीं लग सकता फॉर्मूला, लेकिन अभी ये ठीक नहीं हुआ, अभी यहाँ पे log 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 4 को पावर पहले आ जाएगी, 2 से log 2 कट जाएगा, हाफ आ जाएगा, आपने तो अपने उसमें लॉक कर लिया होगा बेसिक में, जो आप आईपी मैट कर रहे हो, कर लिया ना, तो उसमें तो ये बहुत यूज होगा, सारी प्रॉपर्टी भर भर के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या भैया, एटीन लॉग वाला 2 की पावर x 4 की पावर x, ऊपर 3 साइन अटका रहे हैं आपको 1 माइनस साइन क्यूब में, और नीचे cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन तो आपका वैसे ही कट जाएगा, बाकी आप सोच लो। हो गया भाई, यंशु पूछना है कुछ, पूछना है, कोई कर रहा है स्क्रीन क्वेश्चन, अगला वाला ज्यादातर से अटकना है, ये मत सोचना बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ किया नहीं है आपने आज तक ना, तो एक बारी तो देखना ही पड़ेगा, नहीं अगला 15 तो हो जाएगा, मैं 16 की बात कर रहा था, 15 सारे बच्चे रोक दो, एफ एक्स इज इक्वल है x माइनस 4 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस a, अगर x 4 से छोटा है, x 4 पे a प्लस b, x 4 से बड़े पे x माइनस 4 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस b, बोल रहा है x 4 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो a और b बता दो, कोई पेन मत चलाना, बहुत ध्यान से, बार बार नहीं कहूंगा भाई, सुनते क्यों नहीं हो, हर क्लास एक बार ही टोकना पड़ जाता है। x 4 पर कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है और a और b निकालना है, पहली बात मॉड रहते रहते आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूअस हर टॉपिक की बात कर रहा हूं, पहले मॉड हटाने के लिए पता होना चाहिए जो भी मीनिंग x का दिया हुआ है उस मीनिंग पर ये पॉजिटिव है तो मॉड हटा दो, नेगेटिव है एक माइनस और डाल दो, दोनों हो सकता है उस मीनिंग पे, प्लस का भी माइनस का भी, तो उसका ब्रेकिंग नंबर ढूंढ के दोबारा ब्रेक करो, तो अभी 4 से छोटा यहाँ डालोगे, 4 से छोटा कुछ भी डाल लो, 3.9 ही डाल लो, 3.9 माइनस 4 माइनस 0.1 नेगेटिव है,
दो चार नंबर और डाल के देख लो, ऑलवेज नेगेटिव है। यानी अब आप मॉड हटाओगे नीचे से तो आपको पता है 4 से छोटे पे नेगेटिव है, 1 माइनस और दे दो, ये तो ऐसे ही दिख जाएगा आपको। एक्स 4 पे तो मॉड है नहीं, अब जो भी डिफाइंड है सेम ही नकल लगा दो। यहां पर मॉड है 4 से बड़ा कुछ भी डालो, 4 से बड़ा जरा सा बड़ा 4.1 ही डालो, 4.1 माइनस 4.1 पॉजिटिव है, 5 डाल लो, 5 माइनस 4 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, तो कुछ भी डाल रहे हो पॉजिटिव है, तो बस मॉड हटाओ, पॉजिटिव है और पॉजिटिव होना चाहिए मॉड में, और माइनस देने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप ही ऊपर नीचे कैंसिल हो गया 1, ये कैंसिल हो गया, साथ -1 आ गया। यानी इसका मतलब मैं लिखूं तो ये -1 प्लस ए आ गया, ये तो डिफाइन है ही, और ये 1 प्लस बी आ गया। सिर्फ आपको लिखना ही है। 4 से जरा छोटे पे फंक्शन ये उठाओगे, 4 डालोगे, कहाँ है एक्स है ही नहीं, यानी वो LHL डाली भी तो वो -1 प्लस ए ही आएगा, LHL -1 प्लस ए। RHL 4 से बड़ा जरा बड़े पे फंक्शन ये लिख दोगे, एक्स डाल ही नहीं सकते, एक्स है ही नहीं, 1 प्लस बी। एग्जैक्ट 4 पे हो ए प्लस बी, इन दोनों को इक्वेट कर देना, ए कट जाएगा तो बी आ जाएगा, और इन दोनों को इक्वेट कर दोगे बी भी कट जाएगा तो ए आ जाएगा। ठीक है भैया, ए और बी आ जाएगा, लिखना चाहिए। फिर लिखने की गलती दिखेंगी आपको, एक दो बच्चों को कह रहा हूं, आपको दिखेंगी, आप चेक कर लेना और उसे ठीक करना, फिर आप तैयार हो जाओगे अपने आप धीरे धीरे। CUT में हमारा रिजल्ट आ गया ऑलरेडी, और मैथ्स का हाईएस्ट आया 98 पॉइंट कुछ परसेंटाइल में ये रिजल्ट देखे जाते हैं। और सबसे मुश्किल नंबर निकालने मैथ्स में, हजारों हजार मार्कशीट देखो, मतलब 250 नंबर का CUT का पेपर होता है, आप सबने देना ही देना है, ध्यान से समझ लो। 250 नंबर में 99 परसेंटाइल मैथ्स में का किसका है, जिसका 250 में से 150 नंबर आ गया। किसी एक स्टूडेंट का इसी बैच में था, 250 में से 150, 100 नंबर नहीं आए उसके, 100 नंबर अटेम्प्ट किया है, नेगेटिव में कटकाया, सिर्फ 250 में से 150 आए। कितना परसेंटाइल मार्क है, 99। यानी पूरे इंडिया में उससे ऊपर सिर्फ कितने परसेंट बच्चे हैं, 1%। परसेंटाइल का ये मतलब ये, ठीक है ना। और 250 में से 249 जिसका अकाउंट्स में आया, उसका 99 परसेंटाइल है, सिर्फ एक नंबर कटा तो 99 परसेंटाइल है, और यहाँ 100 कट गए तो भी 99 परसेंटाइल है। तो मैथ्स का कॉम्प्लिकेशन लेवल देखो, ठीक है। तो मैथ्स में दम मारना पड़ता है, लेकिन थोड़े कम परसेंटेज पे ही ठीक है नंबर मिल जाते हैं, लेकिन दम बहुत मारना पड़ता है, ठीक है। फिर और डाटा बता देता हूँ, अकाउंट्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सब तरह के बच्चे बैठे हो, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्टों में 50% मेहनत करके 90% प्लस परसेंटाइल लेना आसान है, इसमें 5 गुना मेहनत करके वो परसेंटाइल, ऐसे बड़ा जबरदस्त एफर्ट चाहिए CUT के पेपर में मार्क्स लेने के लिए। और अभी हम सब लोग ना पुराने सिस्टम पे पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा आप, आपके भाई बहन, सबको ये पता है 12th बोर्ड में नंबर आने चाहिए। 12th बोर्ड के नंबर की कीमत कम है, ना के बराबर है, कुछ नहीं है। लेकिन CUT में भी तभी आएगा जब तुम्हें ये बहुत अच्छा आएगा, तो अगला लेवल CUT का है, नहीं तो CUT का लेवल ही नहीं है। मैं इसी बैच में स्विच कर जाऊंगा, ठीक है भाई। अभी CUT की तैयारी पे बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन पहले ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो CUT पे स्विच करते हैं, इससे पहले कर नहीं सकते, ठीक है। लगे रहो। ऐसे ही सभी सब्जेक्टों का है, सभी सब्जेक्टों की आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी होगी तो अगला लेवल आप CUT पे जा सकते हो। लेकिन एक माइंड में रखना है कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम कहीं सितंबर में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको सभी सब्जेक्टों के लिए CUT पर जुट जाना है। मार्च का इग्नोर मत कर लेना, जो सारा बच्चा गलती करता है, पूरा इंडिया का बच्चा गलती करता है। CUT बाद में देखेंगे, जब बोर्ड का पेपर हो जाएगा, 1.5 महीने का गैप है, तब देखेंगे, तब कुछ नहीं होगा, ठीक है भैया। फर्स्ट टर्म के बस जस्ट बाद, और जो तैयारी कर रहे हो बस वही गाइडेंस चाहिए, उस समय कैसे तैयारी करनी है उसी पे काम बन जाएगा, ठीक है ना। बस राइट गाइडेंस पे आगे बढ़ जाओ, बात बन जाएगी कि कौन सा मटेरियल कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, बस इतना पता होना चाहिए। जहां आप मैथ्स की ट्यूशन पढ़ रहे हो, जहां आप अकाउंट्स की पढ़ रहे हो, जहां आप फिजिक्स की पढ़ रहे हो, उसी में काम होना है, अगर वो सही जगह आप पढ़ रहे हो,
एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है कहीं भी। बढ़ाएं आगे, आप ध्यान से देखना। तो भैया 4 पर कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 4 पे कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, 4 लिखना, 0 मत लिख देना, 4 से जरा छोटे पे। मैं कह रहा हूं आप में से ना आधे बच्चे लिखने की गलती कर रहे हैं, वो दिक्कत है, आंसर आप सही निकाल लेते हो। आप सारे चेक करो, एक एक स्टेप मैच होना चाहिए, सभी चेक कर लो। 4 से जरा छोटे जरा बड़े 4 तीनों पर फंक्शन की वैल्यू बराबर है, ठीक है। ये तो खैर इतना खास नहीं है, एडजस्टमेंट वगैरह है नहीं। 4 से जरा छोटे पे फंक्शन -1 प्लस है, स्टेप स्किप मत कर देना, टीचर नंबर नहीं देगा। 4 से जरा बड़े पे फंक्शन 1 प्लस बी है, एग्जैक्ट 4 पे 1 प्लस बी है, जरूरी स्टेप है ना। आप 4 से जरा छोटा 4 डालोगे कहाँ, एक्स है ही नहीं, यानी लिमिट डालने पे भी -1 प्लस है, लिमिट डालने पे भी 1 प्लस बी 4 है ही नहीं, एक्स है ही नहीं, यहाँ पे इज इक्वल है a प्लस बी। इन दोनों को इक्वेट करो, 1 वेरिएबल इक्वेशन ही तो सॉल्व करोगे, 2 वेरिएबल मत बनाना। फर्स्ट थर्ड इक्वल करो, ए से ए कट गया, बी डायरेक्ट आ गया। सेकंड थर्ड इक्वल करो, 2 वेरिएबल मत बनाना, ऐसे इक्वेट करना कि एक वेरिएबल कट रहा है, वही करना, a1 आ गया। किसने सही लिखा है, कोई एरर नहीं है, कोई स्टेप जंप नहीं है, वो चेक कर लो बस, बढ़ जाओ आगे। बोलो दिक्कत, कहीं कंफ्यूजन है, बोलो। मिलो क्लास के बाद, आज कुछ बताऊंगा खास, ठीक है ना, आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, अभी डर है, अभी बहुत डर है। अंश भाई अगला नहीं सोचेगा बात नहीं बनेगी, ट्राई कर, अगला ले ले यार, कोई दे देगा। देखिए तेरे दोनों भाई आगे आगे कर रहे हैं, निकाल भी रहे, तेरे ही जैसे बच्चे हैं, ट्राई कर, नहीं तो इन्हीं से पूछ ले भाई कैसे होना चाहिए, बता देंगे, हिंट दे देंगे। कौन सा अटका जी, ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मुला बनाओ, नीचे कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मुला बनाओ, एक फैक्टर कट गया, बाकी भी लिमिट डाल के आंसर। पूछो पूछो भाई, दिक्कत बोलो। ऑनलाइन वाला करमन्या गौरांगी, दिक्कत बोलो, गौरांगी वीडियो खोल के पढ़ो बच्चे। हाँ मना नहीं हो तो कोई भी कर सकते हो, जो आपको मान लो नॉर्मल मेथड दिक्कत देगा, बस कोई कोई क्वेश्चन एच मेथड ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड में तो इजी हो जाता है, मैं तो नहीं सिखाता कभी भी, नॉर्मल क्वेश्चन में मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन आपको आता है, आपको आसान लगता है, करो। हो गया, कोई स्क्रीन क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान देना। नेक्स्ट, ये फिर एक अच्छा क्वेश्चन है, यहां सबको रोकना है, सभी क्वेश्चन जो आगे चल रहे हैं जब बोर्ड पे होंगे तो पूरा होने तक देखिए आप। x2 नहीं, पर फंक्शन ये दे रखा है 2 नहीं के दो मतलब है, या तो x2 से बड़ा होगा या x2 से छोटा होगा, तुम्हें भी पता है मॉड नहीं है, तो 2 से जरा बड़े पे भी फंक्शन सेम है, 2 से जरा छोटे भी फंक्शन सेम है, LHL RHL वो एक ही बात है, तो एक ही बारी लिखना होगा, दो बारी नहीं लिखने वाले हम। और x2 पर ये फंक्शन k दिया हुआ है। एक्चुअली ना ये वाला फॉर्मूले का एडजस्टमेंट नॉर्मल में नहीं दिखता है, तो ये फॉर्मूला यूज ही बहुत कम हुआ है, सच्ची बताऊं पूरी 11th पढ़ने में तुमने 1 या 2 क्वेश्चन करे, अगर एनसीईआरटी करी या थोड़ा एक्स्ट्रा भी करे, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन इस फॉर्मूले के, और अभी तो पहला ही हो रहा है। एक ही बार x माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स अप्रोच टू 0 पर, इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली, इसका आंसर होता है log a, ठीक है। x का मतलब ये 3 जगह सेम बनाना पड़ेगा, अप्रोच 0, a का मतलब एनी कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट है एक्सेप्ट 0, 0 नहीं हो सकता, ठीक है भैया। वापस, ठीक है, अभी भी क्वेश्चन आसान नहीं हो गया, ध्यान देना। 2 पे कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, यानी 2 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, 2 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू, एग्जैक्ट 2 पे फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। सारे आप खुद बोलो, 2 से जरा छोटे जरा बड़े पे फंक्शन अलग अलग है या एक ही है, और ऑलरेडी लिमिट इक्वल दी हुई है, कॉन्टिन्यूस है तो इक्वल होना ही चाहिए, तो 2 से जरा छोटे पे भी यही फंक्शन उठाओगे, 2 से जरा बड़े पे भी यही, तो एक ही बात तो लिखोगे, तो एक ही बात दो बारी क्यों इक्वल में लिखेंगे हम, फिर एक ही बारी लिख देते हैं, कहानी क्लियर है डिम्पल। तो यानी ऐसे क्वेश्चनों में जहां 2 से छोटे बड़े पे फंक्शन एक ही हो,
तो फिर वो लिमिट दो पर तो एग्जिस्ट करेगी, मेरा शब्द खास है, दो पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी दो से जरा छोटे पे वो एक ही बात है, तो एक ही बार ही लिख लो, ठीक है। इज इक्वल फंक्शन की एग्जैक्ट दो पे वैल्यू के। अब मैं कह रहा हूं तुम जितने मर्जी शाने हो, ये तो नॉर्मल बात बोल दी मैंने, ठीक है। ये लिमिट पर अटक सकता है कि कोई एडजस्टमेंट भी खुशी आपको दिखी नहीं। आपने बोला एक्स की जगह 2 डाल रहे, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0, तो नीचे 0 बन गई, क्वेश्चन अटक गया। एक बार वही एक्स की जगह 2 ऊपर डाल के देखो, 2 + 2 4, 2 की पावर 4 16, 16 माइनस 16 0, 0 ऊपर भी बना, 0 नीचे भी, 0/0 मैथ्स में कुछ नहीं होता है, आंसर तो आया नहीं है। तो फिर क्या करें, क्वेश्चन अटक गया ना, क्या अटका, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, e की पावर x, a की पावर x, क्या अटका, a की पावर x जैसा पढ़ सकते हो आप, यही फॉर्मूला बनाना है। और ये a की पावर x माइनस 1 सिर्फ ऊपर नहीं, देखो 0 ऊपर भी बना था, 0 नीचे भी बना था, दोनों जगह सेम फॉर्मूला बनाना है, दोनों जगह आपके पास a की पावर x माइनस माइनस जैसी कोई ऑप्शन दिख रही है आपको। अब बच्चा ना तकलीफ में आ जाता है, कोई नया क्वेश्चन आएगा ना तो थोड़ा सा हिंट बोल दूंगा, आप सारे कर लोगे, लेकिन उस हिंट के बिना तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो फॉर्मूला बनाने में हम ऐसे देखते हैं, a की पावर x जैसी शक्ल तो मान ली है, तो x का मतलब x + 2 है, तो हर जगह x + 2 बना लेंगे, उसमें क्या है। लेकिन यहाँ -1 तो बिल्कुल भी नहीं है, ये फंसा रहा है अभी, ये फॉर्मूले के बिल्कुल भी नजदीक नहीं है हम। a की पावर x -1 यहाँ नहीं है, और a की पावर x है -1 यहाँ नहीं, यानी मेरे को पहले लगा यहाँ 1 बनाने के लिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 16, पूरे में से 16 कॉमन। बच्चा बोलेगा 16 यहाँ नहीं, कॉमन कहाँ से लोगे, अरे रुक जा भाई, ये तो आपको ही पता है, 16 को 2 की पावर 4 बोल सकते हो, तो सब में 2 4 बारी कॉमन ले ले। बच्चा बोलेगा यहाँ नहीं है 2 4 बारी, कैसे बात कर रहा है, 2x + 2 बारी है, तेरे को लग रहा है 4 बारी नहीं है, x + 2 तो कितनी भी बारी है, x का मतलब ही नहीं पता कितनी भी बारी है, ठीक है भैया, एक सेकंड सुनते रहना। तो 2 कितनी भी बारी है, करिए, मत करिए वापस। तो 2 4 बारी कॉमन लेना है, कोई कोई बच्चे की प्रॉब्लम है सर 2 बारी तो है, 4 बारी है नहीं, कॉमन कैसे लेंगे, आरव बता 2 4 बारी कैसे कॉमन लेगा। देखो आता इसी भी नहीं, दूसरे को ऐसे देख रहा है जैसे बहुत कुछ आता है, बता ना यार, बहुत सिंपल पूछ रहा हूं, तू बता देगा पक्का। यहां तो है 2 4 बारी कॉमन, इसमें से कैसे लेगा, क्या सारे बोलो, क्या तुम्हें पता है 2 कितनी बारी है, या 2 अननोन बारी है, x + 2 का कोई मतलब नहीं है जी, तो जितनी भी बारी है उसमें 4 कम कर लो ना, तुम्हें तुम्हारे घर से क्या जा रहा है भाई, a को a - 4 भी तो लिख सकते हो आप, ठीक है। तो 2 जितनी भी बारी था 4 बारी कॉमन ले लिया, -4 कर दो, पावर को 4 कम कर दो, ठीक है। ये छोटी सी बात है, पता तुम्हें भी है, लेकिन बच्चा अपने आप से तो यूज नहीं करता। बन गया a की पावर x - 1, अभी ध्यान से देखते रहो, नीचे भी सर, नीचे देखो कॉमन लेना पड़ेगा, यही 16। अब इसको 2 की पावर 4 की जगह ना, क्योंकि यहाँ 4 है बेस, तो इसको 4 का स्क्वायर सोचो, यानी आप 4 का स्क्वायर कॉमन ले रहे हो। बच्चा बोलेगा सर 4 2 बारी कॉमन ले रहे हैं, यहाँ है कहा, अरे भाई x बारी है, x में से 2 बारी कम कर दो, हो गया, ठीक है। अभी ध्यान से देखते रहो, ठीक है। ये तो 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 2 की पावर 4 भी 16 होता है, तो कट गया। अब ध्यान से बोलो, सारे बोलो, 2 की पावर x का मतलब बोलना नेट क्या बैठा है, x माइनस, और नीचे 4 की पावर भी क्या है, यानी ऊपर a की पावर x - 1 है, ये चीज तैयार है, नीचे भी a की पावर x - 1 तैयार है, ठीक है। और x का मतलब x - 2 है, तो न्यूमरेटर की भी x - 2 से डिवाइड, और डिनोमिनेटर की भी x - 2 से डिवाइड, तो तुम्हारी पूरी बॉडी तैयार होगी, a की पावर x - 1 x ऊपर भी, और a की पावर x - 1 x नीचे भी। लेकिन क्वेश्चन अभी भी खास है, ध्यान से सुनते, यहां तक कंफ्यूजन है तो बोलो। अब बच्चा बोल रहा है भैया x का मतलब x - 2, x का मतलब x - 2, तो लिमिट भी तो x का मतलब x - 2 चाहिए, अपने आप ही एडजस्ट हो रही है, दोनों तरफ 2 माइनस कर दो या 2 को लेफ्ट भगा दो, तो x - 2, ऐसे मान लो 2 लेफ्ट ले गए तो उधर 0 बन जाएगी, ठीक है। लास्ट एंड खास है इसका, ध्यान से सुनो, लिमिट x - 2 अप्रोच टू 0, ये 2 की पावर x 2 - 4 -2 हो जाएगा -1 अपॉन ये 4 की पावर x - 2 -1, मैंने कहा a की पावर x - 1 है, अपॉन x यानी x - 2 चाहिए, तो न्यूमरेटर को भी x - 2 से डिवाइड, डिनोमिनेटर को भी x - 2 से डिवाइड, लिमिट न्यूमरेटर एक क्वेश्चन है उसके साथ भी x - 2 अप्रोच टू 0, डिनोमिनेटर एक सेपरेट क्वेश्चन बन रहा है लिमिट का, उसके साथ चेक कर लो, a की पावर x - 1 अपॉन x, x अप्रोच टू 0, तीनों जगह x का मतलब सेम फॉर्मूला बन गया, अभी लग गया, ठीक है। एंड खास है, ध्यान से सुनते रहना, a की पावर x - 1 अपॉन x, x अप्रोच टू 0, x का मतलब तीनों जगह सेम है, ठीक है, फॉर्मूला लग जाएगा, इक्वल है के। एंड लॉगरिथम पर खास है, अब ध्यान से देखो,
ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स अप्रोच टू जीरो पर वन नहीं होता है, ध्यान देना, लॉग ही होता है। बोलो ए की पावर एक्स, ए का मतलब यहाँ क्या है आपका, तो लॉग के मतलब लॉग टू, या ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स अप्रोच टू जीरो, सेम फॉर्मूला है लॉग ए, लेकिन अब की बारी ए का मतलब क्या है। आंसर तो आ गया भाई तेरा तुम्हारा, तुमने लिमिट वाले फॉर्मूले डाल दिए, ठीक है। लेकिन अब बच्चा ना जल्दबाजी में बोल रहा है लॉग ए अपॉन बी था, मतलब जो बढ़िया बच्चा, मैंने कोई हिंट भी नहीं दिया और सारा यहां तक कर गया, दिमाग तो बढ़िया चल रहा हो ना, बिना एंड के एंड कर दिया उसने सारा। लेकिन वो भी क्या कर रहा है भैया, लॉग ए अपॉन लॉग बी तो फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा भी नहीं होता भाई, लॉग ए अपॉन बी होता है फॉर्मूला लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन लॉग बी तो कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। फर्क क्लियर है, पहले तो गलती वाला फॉर्मूला मत डाल देना, अब दोबारा हो सर कुछ और सिंपल होना है क्या, होना है ना, लॉग 4 को आप लॉग 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना। अब लॉग ए की पावर बी में एंगल की पावर है, पावर पहले आ जाएगी ना, 2 log 2 हो जाएगा ना, और अब log 2 से log 2 कट जाएगा, तो बोलो के का आंसर कितना आया, सिंपल बात, ठीक है। अब करो, ध्यान से करो, चेक कर करके करो, जिसकी जितनी कम प्रैक्टिस है पूरा बोर्ड यूज के करो, करके करो, लेकिन एक भी स्टेप बिना समझे मत लेना, जहां दिक्कत है वो दोबारा बोल लेना। 2-3 ही बच्चे दिख रहे हैं जिनको मतलब थोड़ी तकलीफ है कि लिमिट मान लो पुरानी प्रैक्टिस ना हो, ठीक है, वो उनको कह रहा हूँ, वो पूछ लो, शर्माओ मत। एक आधा बच्चा छुट्टी पे आया है और उसको भी ध्यान से देखना है। बाकी सारे ठीक कर पा रहे हो। मैं आपको आगे आगे थोड़ा थोड़ा गाइड करते रहता हूँ पांचों सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है इसमें कमी रहती है टीचरों की तरफ से, स्कूल की भी और ट्यूशनों की भी। पांचों सब्जेक्ट के लिए, मेन सब्जेक्ट के लिए आपको डोमेन का सीयूटी का एक सैंपल पेपर या तो टर्म 1 के एंड पे खरीदना है, और आप बहुत तेज हो, कह रहे हो नहीं मेरे को जो कह रहे हो अभी बताओ, तो आज से शुरू करूंगा, जहां थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी सैंपल पेपर खरीदना है, सीयूटी का कह रहा हूं मैं, ठीक है, सब्जेक्ट का डोमेन का कौन सा लेना है, ठीक है भैया। तो अरिहंत पब्लिकेशन के, लेकिन ऑनलाइन मिलेंगे, ऑफलाइन कहीं नहीं मिलेंगे, अरिहंत पब्लिकेशन के आपको ये सैंपल पेपर लेने हैं, तो वो सैंपल पेपर देख के ना आपका बिल्कुल साइकोलॉजी ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। थोड़ा आपको पिछले साल के जो बच्चों के पेपर हुए हैं उनके चेक्ड आंसर शीट चाहिए, एक तो वो सैंपल पेपर पिछले 5-7 साल में क्या आ रहे थे वो चाहिए, दूसरा अभी कोई रिसेंट बच्चा गया है जिसका 60% भी है, 80% भी है, 90% भी है, ऐसी चेक हुई मार्कशीट होती है बच्चों को, सबके पास होती है, पुराने बच्चों के पास, वो देखनी है, वो आपका दिमाग बदल जाएगा कि आपको पढ़ना है। नहीं तो होना ही है सारे साल ये खूब मेहनत हो रही है, ट्यूशन आ रहे हैं, घर जाके मेहनत हो रही है, कुछ नहीं हाथ लगेगा अगर ऐसे ही चले, ठीक है भैया। तो रोज थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ, मार्कशीट अभी खरीदना मत, कोई भी अरिहंत का लिख लिया ना, लिख के रखो, अरिहंत होता है ARIHANT, अरिहंत इंडिया का बेस्ट पब्लिकेशन हाउस है, ठीक है। मैथ्स के लिए नहीं, मान लो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आप कह रहे हो फिर डोमेन में ये भी नहीं होता सीयूटी में सारे पेपर देने हैं, ऐसे कुछ मत खरीद लेना, अगले 5 दिन तक पहले सुनते रहना, अभी खरीदना कुछ नहीं है। तुम्हारे 4 मेन सब्जेक्ट हैं या 5 मेन सब्जेक्ट हैं, पांचों का डोमेन आप नहीं भर सकते ना दे सकते, ठीक है। उस समय से कुछ खास ही भरे जा सकते हैं और कुछ खास ही पेपर दिए जा सकते हैं। पिछले साल 5 में से 5 हम भर सकते थे, अब रूल बदल गए हैं, 5 में से कोई 4 भरने, वो 4 मैंने आगे क्या करना है उसको देखते हुए भरने, कि मेरे को किस किस स्ट्रीम में मेरी ऑप्शन है, मतलब कि जहां मैं जाना चाहता हूँ, साइंस वाला साइंस के हिसाब से, कॉमर्स वाला कॉमर्स के हिसाब से, ठीक है। फिर उन्हीं के तो सैंपल पेपर खरीदोगे, 5 सब्जेक्ट में से एक तो छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है। 4 से कम भर सकते हैं, लेकिन 4 तो फिर बच्चा, जिस जब 5 भर सकते थे तब हम 5 भरते थे, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है फिर आपके पास, ठीक है। आपको नहीं पता, आप जितना मर्जी, आपको सबसे आसान सब्जेक्ट मान लो, आप साइंस साइड के बच्चे हो, फिजिक्स लगता है और है आपका सबसे आसान, आज तक आप 100 में से 95 नंबर ले रहे हो, कोई जरूरी नहीं है सीईटी में 95 आएगा, दिन अच्छा नहीं हुआ तो, और आपका सबसे बेकार पेपर मान लो केमिस्ट्री का है, कोई जरूरी नहीं है केमिस्ट्री का सबसे बेकार होगा, ठीक है ना। तो जब हम एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, जितने पेपर भर सकते हैं सारे भरने हैं, बुरा बुरे नंबर देगा हमें लगता है, और अच्छा बहुत अच्छे नंबर देगा, होना भी यही है, लेकिन कभी कभी गेम पलट जाती है, तो वो जो बुरा पेपर होता है ना वही बचा के ले जाते हैं, तो पेपर सारे देने। तो
तो अल्टीमेट ये सारी तैयारी तो सीयूटी के लिए ही बननी है हमारी, और तो उस हिसाब से भी हमें नॉलेज, पहले तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उस हिसाब से फिर तैयारी शुरू करनी होगी। मैं तो टारगेट फर्स्ट टर्म के बाद ही ले रहा हूँ, लेकिन तब तक आपको पूरा बता दूंगा, अच्छे से चीजें बता दूंगा, क्या क्या मटेरियल आपके पास होना चाहिए, अकॉर्डिंगली आप फिर काम करिए अपने अपने सब्जेक्ट से। हो गया भैया? मैथ्स के पेपर 1-2 दिन में शेयर करता हूँ मैं आपको, 99 परसेंटाइल वाला भी 10-10% के गैप पे शेयर कर दूंगा, 3-4 पेपर चेक्ड पेपर। अकाउंट से हमारे पास 100 परसेंटाइल आया है। 100 परसेंटाइल मतलब इंडिया का टॉप बच्चा। इस बार 100 परसेंटाइल बड़े कम आए, पिछली बार 100 परसेंटाइल था कोई 30,000 बच्चों का, इस बार 100 परसेंटाइल 30,000 से सीधा 2,000 पे जाके टिका, 28,000 बच्चे गायब। हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ो जी। पहले बेसिक सारे सब्जेक्टों के तैयार होने चाहिए, पहले 6 महीने वही चलेगा। जब 12th के सारे सब्जेक्ट बेसिक तैयार हो जाएंगे, फिर आप सीयूटी की भी साथ साथ कोशिश शुरू कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 17, किसी का पिछला क्वेश्चन चल रहा है तो बताओ पहले। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। नहीं खोल क्यों दे, वो 2 कॉमन ले लें तो π/2 - x तो बन ही रहा है तुम्हारे पास, π/2 - x है भी वही बनाना है तुमने आज। ये मजेदार क्वेश्चन है भैया बहुत। 17 नंबर, ये तुम में से जो कर गया अपने आप से बिना हिंट के, वो कोई भी कर लेगा। यही वाला, हाँ हिंट ले चुके हो तुम, लेकिन मेरे से a³ - b³ का तो ले ही चुके, एक ले चुके, अभी एक और चाहिए तुम्हें। सामने देखो कौन कौन कर चुका है ये वाला। जो बच्चे बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल सही है, वो तो आगे बढ़ जाओ, सुनना मत, बाकी सुन लो 1 मिनट के लिए। बोल रहे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है हर जगह, एनसीईआरटी का टाइप है, ए और बी निकाल दो। हर जगह कॉन्टिन्यूस है तो ये तो ब्रेक हो रहा है 3 पे नेचर बदली है, 3 से छोटे पे कुछ है, 3 से बड़े पे कुछ और है। नेचर तो 5 पे भी बदली है, यानी ग्राफ टूट सकता था तो 3 और 5 पे टूट सकता था क्योंकि नेचर बदली है, लेकिन इसने कहा हर जगह कॉन्टिन्यूस है, यानी 3 पे भी कॉन्टिन्यूस है और 5 पे। यानी पहले आप ये लिख सकते हो कि भाई हर जगह कॉन्टिन्यूस है तो 3 पे कॉन्टिन्यूस होगा, यानी 3 से जरा छोटे, 1 सेकंड में दिखेगा ये, तो 3 से जरा बड़े पर फंक्शन की वैल्यू और एग्जैक्ट 3 पे वैल्यू, तीनों बराबर होनी चाहिए। अब देखिए लिखने को तो मैं कह रहा हूँ, राइटिंग तो हमें पूरी करनी पड़ती है, लेकिन कई क्वेश्चनों में तो कुछ भी नहीं होता और वो भी बोर्ड में आते हैं। 3 से जरा छोटे पे फंक्शन 1 है, 3 से जरा बड़े पे फंक्शन ax + b है, और एग्जैक्ट 3 के इक्वल पे 1 है, जहां 3 x है नहीं, 3 डाल नहीं सकते तो 1 ही लिखना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? 3 पर कॉन्टिन्यूस है, तीनों चीजें बराबर है। यहाँ लिमिट 3 डालोगे, कहाँ x है ही नहीं, यहाँ x की जगह 3 डालोगे 3a + b, कुल मिला के एक लीनियर मिल गई 3a + b = 1। ऐसी एक और मिल जाए तो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व। तो आपको तो पता है 5 पे भी कॉन्टिन्यूस है, हर जगह कॉन्टिन्यूस है, तो सेम बात 5 पे लिखोगे, सेम बात पे 5 से जरा छोटे पे, भाई ये तो फॉर्मेलिटी तो होती है, लिखनी तो पड़ती है, लेकिन देखो मुश्किल थोड़ी है आपके लिए। 5 से जरा छोटे पे फंक्शन उठा लोगे सर ax + b, 5 से जरा बड़े पे उठा लोगे 7, 5 पे खुद 7, अब यहाँ 5 डाल भी दोगे तो 5a + b = 7, एक लीनियर और मिल गई, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करो, आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन, नॉर्मल है। राइटिंग एरर मत करना, स्टेप स्किप मत करना। तो लिमिट भाई 5 पे भी कॉन्टिन्यूस है, यानी 5 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, 5 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू और एग्जैक्ट 5 पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों बराबर। 5 से जरा छोटे पे फंक्शन है ax + b, 5 से जरा बड़े पर फंक्शन है 7 और एग्जैक्ट 5 पे भी है 7। यहां लिमिट डाल भी लोगे, वो बच्चे बता दो जिसने 18वां क्वेश्चन अपने आप से निकाल दिया है कोई पूरे बैच में? जबरदस्त।
पक्का चेक कर लेना, मान लो राइटिंग एरर नहीं किया तो आप अनोखे ही हो। फिर तो भाई पूरी जोर शोर से लग जा, 100 में 100 चाहिए आएंगे अगर अपने आप किया हो तो, और सही भी हो गया हो तो। ट्राई करो, अब भी दिमाग लगाओ। दिखाना कैसा हिंट चाहिए तुम्हें। नहीं ऊपर, अच्छा LHL तो निकल ही गई, RHL पे फंसे हुए हो। एक मिनट, कैसे सोचते हैं, ध्यान से सुनो। वैसे तो अभी बताऊंगा तो दोबारा जरूर सुन लेना। तुम्हारे को x अप्रोच टू जीरो नहीं है, तुम्हारे सारे फॉर्मूले जीरो पे है, तो तुम्हें x माइनस पाई बाय टू टू जीरो और माइनस से मल्टीप्लाई करके पाई बाय टू माइनस एक्स टू जीरो दिख रहा है, तो तुम हर जगह पाई बाय टू माइनस एक्स बनाओगे, मतलब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री तक में वो हर जगह सेम नहीं बनाया, क्वेश्चन नहीं सोच पाओगे। जैसे तुमने यहाँ बना लिया, यहाँ तुम बना लोगे टू कॉमन लेके, यहाँ नहीं बना तुम्हारा, तो साइन एक्स को लिखो cos 90 माइनस एक्स, बना पाई बाय टू माइनस एक्स। अब 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला लग गया ऊपर, यूनिकली साइन बन गया जहां फंसे, और फिर वो जो साइन का एंगल है ना वो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय टू बन जाएगा करते करते। तो फिर यहाँ भी पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय टू, यहाँ भी वो नॉर्मल है। बस इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, सोचो। एलिमिनेशन मेथड, 3a plus b equal है 1, 3a plus b equal है 1, 5a plus b equal है 7, माइनस 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 कैंसिल, माइनस 2 इक्वल है माइनस 6, a इक्वल है 3, 3a प्लस b इक्वल है 1, 3 इंटू a की जगह 3 प्लस b इक्वल है 1, b इक्वल है 1 माइनस 9, b इक्वल है माइनस 8, a3 b माइनस 8। बोलो समस्या। इस असाइनमेंट में एक भी क्वेश्चन किसी बच्चे का गैप नहीं रहना चाहिए। अभी चाहे आप 2 बार ही पूछ लो, 4 बार ही पूछ लो, अच्छे से समझ लो। जिसको जो कमी अभी लगे उतनी बारी घर पे कर लेना, बहुत बढ़िया तैयार करना है। हाँ जी, लीव कर सकते हो। अगला छूटेगा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे 15 मिनट लगेंगे उसमें, और हमारे पास 18 है। ऐसे समझ लेना, समझ लेना। फीस किस किस की अनपेड है? आप तो निकल जाओ, आपकी अनपेड हो तो अगली क्लास तक दे देना। पूरे हाथ खड़े करो, बहुतों की होगा। 7 तारीख मत करा करो ना, 5 या 5 से पहले दिया करो। कोई दिक्कत है मैसेज दिया करो पहले। 7 तक करने का कोई मतलब नहीं। आज हम फाइन लेंगे 10 रुपए, सुनो, अगर आज दी, कल दी तो 20 रुपए, तो रोज के हिसाब से 10 बढ़ाएंगे, ताकि अगली बारी से आप या तो हमें रीजन बता दो, क्योंकि बताते नहीं हो आप, ठीक है। जो 10-20 रुपए देने में दुख तो लगेगा आपको, क्यों दे रहा हूँ मैं, फिर बता दोगे या टाइम से ही दे दोगे। हमें चाहिए नहीं आपके, लेकिन ले लेंगे हम, दिल पे पत्थर रख के ले लेंगे एक्स्ट्रा पैसे, थोड़े से ही ले रहे हैं 10-20 रुपए, तो कई बच्चों को फर्क ही कोई नहीं पड़ता। हो गया, बस राइटिंग देख लियो। सोचा सही होगा, राइटिंग में कमी हो सकती है, वो ढूंढनी पड़ेगी। स्क्रीन क्वेश्चन कोई कर रहा है? आ जाओ, अगला पूरा बैच छोड़ दो, सबसे अच्छा क्वेश्चन है असाइनमेंट। गलती से भी पेन मत चलाना। 18 नंबर, फंक्शन दिया हुआ है 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स 90 से स्मॉलर पे, 90 पे ए है और 90 से बड़े पे बी इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर है। बोल रहे 90 पे कंटिन्यूस है, ए भी बता दो। तो ये पता है 90 पे तीनों चीजें इक्वल रखे, ए भी कहीं ना कहीं है, देखो बी है, ये है, ए बी की रिलेशन है, तो ए भी तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तीनों LHL RHL ये सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट कर दो तो आप लिख दोगे 90 से जरा छोटे पर फंक्शन 90 से जरा बड़े, 90 पर तीनों पर बराबर है। मैं अगली लाइन ले रहा हूँ, 90 से जरा छोटे पे मैं फंक्शन उठा लेता हूँ 1 माइनस साइन क्यूब अपॉन 3 कॉस स्क्वायर। देखिए मैं कह रहा हूं जितने क्वेश्चन तुमने करे उनमें सबसे बड़ा है ये लिखने पे,
लेकिन वाकई एक्सपर्टीज है और कुछ सीखा है तो इसी स्टेप पे हर चीज देखनी आनी चाहिए। यही देखेगा पूरा आंसर, ध्यान से देखना। 90 से जरा बड़े पर फंक्शन पिक कर लिया मैंने और एग्जैक्ट 90 पे वो ए हो जाएगा। इससे ऊपर वाली लाइन आप लिख लेना। अब भैया ध्यान से देखो, अगर x 90 लिमिट डालने पर ये कोई नंबर बन जाए, मतलब नॉट डिफाइंड ना बने, मतलब नीचे जीरो ना बने, तो बस हो गया सॉल्व। सेम बात इसके लिए। तो यहां पहले आप 90 डाल के देखो, cos 90 नीचे डालो, cos 90 होता है जीरो, ठीक है, तो नीचे जीरो बन गया, फंस गए। तो इसकी एडजस्टमेंट देखो किस किस को दिख रही है अभी, ठीक है। cos स्क्वायर अटका रहा है, cos स्क्वायर हमें अटका रहा है, तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला सोचो सारे बच्चे, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। लिख लो, क्वेश्चन लिखो। कर रहा हूँ बच्चे ऑनलाइन वालों के लिए।